नमस्कार, मैं प्रद्युम्न भंडारी। दोस्तों, अब से ठीक एक महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में हर राजनीतिक पार्टी अपने पत्ते खोल रही है। इसी बीच कांग्रेस ने भी अपने 31 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इस सूची में सबसे ज्यादा नजरें कल ही कांग्रेस में शामिल हुए पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट पर टिकी थी। पहलवान विनेश फोगाट को कांग्रेस ने हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बजरंग पूनिया को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो चुनावी मैदान में तो नहीं उतरेंगे, मगर पार्टी उन्हें कोई बड़ा प्रभार दे सकती है, यानी कांग्रेस में उन्हें कोई बड़ा पदभार मिल सकता है, जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको याद होगा तो कांग्रेस के चुनाव प्रभारी दीपक बावरिया ने भी कहा था कि पार्टी उन्हें जुलाना विधानसभा सीट से ही चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। आपको यह भी बता दें कि जब विनेश फोगाट जो है भारत आई थी पेरिस ओलंपिक्स खेलकर, तो कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ही वो नेता थे जो उनके साथ उस रोड शो में शामिल थे जो उन्होंने एयरपोर्ट से लेकर अपने गांव तक निकाला था। वहीं कल जब विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हुई तो बृजभूषण शरण सिंह, जो कि इससे पहले भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे और बीजेपी के पूर्व सांसद थे, उन्होंने विनेश फोगाट पर निशाना साधा और कहा कि वो जानते थे कि उनके खिलाफ जो पहलवानों का आंदोलन हुआ था वो सब दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के कहने पर हुआ था। आपको याद होगा कि पिछले ही साल साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था पहलवानों का, जिसमें बीजेपी के पूर्व सांसद पर आरोप लगाए गए थे कि कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कई सारी महिला खिलाड़ियों के साथ गलत काम किया, उनका शोषण किया। हालांकि इसके बाद बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था और उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया था। इस पर भी विनेश फोगाट ने काफी नाराजगी जताई थी और साक्षी मलिक ने तो कुश्ती से संन्यास ही ले लिया था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने जब से 67 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की है, पार्टी में सिर्फ टब्बल और इस्तीफों का दौर जारी है। अब तक बीजेपी के 200 से भी ज्यादा विधायक या बड़े पदाधिकारी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। इसमें रणजीत सिंह चौटाला, जो कि इस सरकार में यानी नायब सिंह सैनी सरकार में मंत्री थे, उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यही नहीं बल्कि कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद नवीन जिंदल की माता ने भी जो है, यानी उनकी मां ने भी जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। अब देखने लायक बात यह रहेगी कि विनेश फोगाट के कांग्रेस में आने के बाद पार्टी कितनी मजबूत होती है और क्या बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने का कांग्रेस को क्या फायदा मिल सकता है, क्योंकि इन दोनों को कांग्रेस ने स्टार प्रचारक भी बनाया है, यानी जहां जहां ये जाएंगे वहां क्या कांग्रेस को कोई फायदा होता है कि नहीं होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कांग्रेस हरियाणा के चुनाव में जीतेगी और आपके हिसाब से इन चुनावों को कौन जीतेगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।